Hello friends, welcome to another episode of Ford Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइज़ आज का वीडियो टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका गाड़ी का, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अ पेपर बट आप उसको कैसे मैनेज करते हैं या किस तरीके से आप उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस। व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस, किस किस तरीके के इंश्योरेंस आते हैं, आपको किस तरीके का कवरेज लेना चाहिए, कवरेज लेने से पहले आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप सबसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल के स्टैट्स देख रहा था तो तकरीबन 85 to 90% लोग हैं जो हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ वो रेड बटन को दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज़, अगर आज जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ ये स्पेसिफ़िकली सिर्फ रॉयल एनफील्ड मीटियोर के लिए ही नहीं है, या फिर ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड के ही ब्रांडेड व्हीकल्स के लिए नहीं है, बट ये किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस जो होते हैं अब नई गाड़ियों के जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, यानी कि 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है और 4 साल का कॉम्प्रिहेंसिव 4 साल का सिर्फ थर्ड पार्टी होता है, यानी कि टोटल 5 साल का इंश्योरेंस होता है। और जिनकी गाड़ी 1 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है या फिर जिनकी गाड़ियों के इंश्योरेंस ये नए नॉर्म्स को लागू होने से पहले के हैं, तो उनके पास 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जिसमें ओन डैमेज प्लस थर्ड पार्टी डैमेज कवर होता है। दूसरा जो इंश्योरेंस होता है वो होता है सिर्फ थर्ड पार्टी। तो आइए अब आपको इन सारे इंश्योरेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ और इनमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो जब भी आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी चाहिए अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस में वो है कि आपकी गाड़ी की आईडीवी वैल्यू क्या लगाई है। आईडीवी वैल्यू का मतलब होता है आइडेंटिफाइड वैल्यू, यानी कि आपकी गाड़ी की वैल्यूएशन क्या लगा रही है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। तो अपनी आईडीवी को ज़रूर चेक कीजिएगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने बाइक ली है 2,20,000 की और आपकी आईडीवी है 1.5 लाख रुपए, तो उसमें आप स्टार्टिंग से ही लॉस में हैं, क्योंकि अगर इन केस ऑफ एनी काइंड थेफ्ट या अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है या फिर कंप्लीट लॉस में जाती है तो आपने तो 2,20,000 दिए हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से जो आपको क्लेम मिलेगा वो सिर्फ 1,50,000 का मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की आईडीवी 1,50,000 है। तो सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की आईडीवी को ज़रूर चेक करें, और हर साल जो आईडीवी का डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि जो कमी होती जाती है वो 10% स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर पिछले साल आपकी गाड़ी की वैल्यू 1,80,000 थी तो इस साल 10% डिडक्ट होके आपकी गाड़ी की वैल्यू 1,80,000 माइनस 18,000 यानी कि 1,66,000 के आसपास आनी चाहिए। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है वो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को इशू कराने से पहले ज़रूर देखिएगा कि आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो लिमिटेड है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो ऑन एनी टाइप ऑफ क्लेम्स जो थर्ड पार्टी को अगर आपको देना पड़ता है तो वो 6,000 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए कि आपकी बाइक थी, आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे और उसका एक्सीडेंट किसी कार के साथ हो गया और आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें
थर्ड पार्टी का जो क्लॉज है वो लिमिटेड है, तो लिमिटेड में जो मैक्सिमम अमाउंट IRDA ने सेट किया है, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, उसने 6,000 रुपये तय किया। यानी कि अगर आपका लिमिटेड लाइबिलिटी है तो सिर्फ 6,000 रुपये का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेयर करेगी और पूरा आपको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे आपका लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड है या फिर नॉर्मल पॉलिसी है, तो उसमें आपको तकरीबन बाइक में 1 लाख रुपए तक का थर्ड पार्टी क्लेम ऑथराइज होता है। तो ये पहली चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिएगा अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से या नई लेने से पहले। दूसरा पॉइंट है कि हर साल आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो उसमें आपको मिलता है नो क्लेम बोनस। यानी कि पहले साल आपका रहेगा 0% नो क्लेम बोनस। जब आप दूसरे साल इस इंश्योरेंस को रिन्यू करेंगे और अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिलता है ओन डैमेज के ऊपर। सिमिलरली तीसरे साल जाते हैं तो 25, चौथे साल में 40, उसके बाद 50, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है ओन डैमेज प्रीमियम। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो चेक करनी है, स्पेशली जो लोग नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो आप ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी और रिटर्न टू इनवॉइस, ये 2 एड ऑन्स अपनी पॉलिसी में ज़रूर करवाइएगा। अब रिटर्न टू इनवॉइस एक नई फैसिलिटी है जो कि नई गाड़ियों के लिए ही सिर्फ अवेलेबल होती है जब वो डीलरशिप से ली जा रही होती हैं। रिटर्न टू इनवॉइस का कहना है कि अगर इन केस ऑफ अ थेफ्ट और एन एक्सीडेंट, अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस या चोरी चली जाती है तो आपको आपकी गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू मिलेगी। यानी कि एक्स शोरूम भी मिलेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट दिया है वो भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया है ये भी आपको मिलेगा। तो इस पॉलिसी को कहते हैं RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। ये तकरीबन 500 से 800 रुपये के आसपास पॉलिसी महंगी होती है नॉर्मल पॉलिसी से। इसके साथ साथ जो एक और एड ऑन कवर आपको इसमें देखने की ज़रूरत है वो होता है ज़ीरो डेप्रिसिएशन। अब ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी में भी 2 तरीके की पॉलिसीज़ आती हैं, ज़ीरो डेप्रिसिएशन विदाउट कंज्यूमेबल्स एंड ज़ीरो डेप्रिसिएशन विद कंज्यूमेबल्स। यानी कि अगर आपके पास ज़ीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको पार्ट्स की कोई भी कॉस्ट को बेयर नहीं करना होगा, आपको सिर्फ कंज्यूमेबल्स और फाइल चार्ज देना होगा। अब ये कंज्यूमेबल्स में क्या क्या आता है? कंज्यूमेबल्स में आ जाते हैं आपके नट बोल्ट्स, किसी भी तरीके का लूब्रिकेंट, किसी भी और तरीके के पैकिंग किट्स, या फिर आप कह सकते हैं वायर्स, ये सब चीज़ें आपके कंज्यूमेबल्स में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास ज़ीरो डेप नॉर्मल वाला है तो आपको इन चीज़ों के पैसे देने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द फाइल चार्ज, जो कि आप इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़ीरो डेप्रिसिएशन विद कंज्यूमेबल्स है तो आपको सिवाय फाइल चार्ज के पूरी गाड़ी के रिपेयर का एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। गाड़ी आपकी एब्सोल्युटली सिर्फ और सिर्फ फाइल चार्ज के ऊपर रिपेयर होके आपको मिल जाती है। अब इसके साथ साथ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कुछ और कवर्स भी होते हैं जो शायद हम कभी पूछते नहीं हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमें डीलरशिप से या फिर जो हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो हमको बताते नहीं हैं। पहला पॉइंट होता है इंजन कवर। इंजन कवर एक पॉलिसी आती है जिसमें कि अगर आपका इंजन
कैलामिटी से डैमेज हो जाता है, यानी कि वाटर डैमेज हो जाता है। देखिए, क्योंकि वाटर डैमेज के लिए कोई भी इंश्योरेंस में बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता है इंश्योरेंस, लेकिन अगर आपने इंजन कवर ले रखा है तो आपका इंजन कवर होगा। ये एड ऑन्स होते हैं जो आपको खुद लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करते टाइम अपनी इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अपनी गाड़ी में अगर लेग गार्ड लगवा रखा है और अगर आपने उस लेग गार्ड की वैल्यू को अपनी पॉलिसी को लेते वक्त या ख़रीदते वक्त ऑप्शन होता है एडिशनल एक्सेसरीज़ का, अगर उसमें जाके आप वो वैल्यू अपने लेग गार्ड की डिफ़ाइन करते हैं तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, अगर आपने कोई एडिशनल लाइट्स भी लगवाई हैं लेकिन अगर आपने उनको इंश्योरेंस में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में कवर करवाया है तो आपको आपकी लाइट्स का भी क्लेम मिलता है। लेकिन उसका प्रोसेस ये होता है कि आपके पास उस लाइट के ओरिजिनल बिल्स होने चाहिए और आपने लाइट की जो वैल्यू डिफ़ाइन की है उसका डेप्रिसिएशन हटा के या लेग गार्ड का डेप्रिसिएशन हटा के आपको बाकी कॉस्ट मिल जाती है। चौथी एक चीज़ जो आप और अपनी एक पॉलिसी में देख सकते हैं वो ये है रोड साइड असिस्टेंस। वैसे तो ज़्यादातर कंपनियां अपने कस्टमर्स को, अगर मैं स्पेशली रॉयल एनफील्ड की बात करूं तो वो RSA साल भर का फ्री देते हैं और अगर आप चाहें तो उनसे एडिशनल RSA भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो कि अपने कस्टमर्स को एक लुक्रेटिव बेनिफिट देने के लिए उस 1 साल की पॉलिसी के दौरान रोड साइड असिस्टेंस कवरेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो आपको RSA भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है चेक करना, वो ये है कि आप अपनी पॉलिसी की एक्सपायरी डेट, अपना इंजन नंबर, अपना चैसिस नंबर और अपना पॉलिसी नंबर, अगर आप पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों की डिटेल्स को बहुत ही अप्रोप्रिएटली और करेक्ट तरीके से डालिएगा, क्योंकि अगर आपसे इसको डालते टाइम कोई भी गलती हो जाती है तो आपको क्लेम के टाइम पे दिक्कत हो सकती है। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा हमारे सारे ही व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को, वो ये है कि एज़ पर द लॉ सेट बाय IRDA, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और आप जब भी क्लेम करेंगे तो क्लेम के साथ साथ आपके मोबाइल पे एक SMS कंपनी की तरफ से ज़रूर आएगा जिसमें आपके क्लेम सर्वेयर का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होता है, जो कि एक्टिव होता है, जो आपके उस केस को हैंडल कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ इतने सर्वेयर्स नहीं रखती हैं, बट वो कुछ फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं जो कि आपके लिए आके आपकी गाड़ी का सर्वे करते हैं। तो इन दैट केस एज़ वेल आपको वहाँ पे उस सर्वेयर का नंबर मिलेगा और आप उस सर्वेयर को कॉल करके अपने सर्वे का स्टेटस, अपने पार्ट्स का किसका अप्रूवल आपको मिला है, किसका नहीं मिला है, ये जान सकते हैं। तो और आखिरी में आप सबसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ बिना इंश्योरेंस, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देखते हैं, एक लास्ट पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इंश्योरेंस के बिना आप प्लीज़ गाड़ी को रोड पे मत चलाइए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक पेपर आपको पुलिस से बचाने के लिए नहीं है। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और आपका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आपके पास इंश्योरेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप बहुत बड़ी लीगल हैसल से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उसके साथ साथ वैलिड इंश्योरेंस है तो आप
आपकी गाड़ी का क्रैश जिस भी गाड़ी के साथ हुआ है उसके साथ जो भी लीगल प्रॉब्लम होती है उसको सेटल करने में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी। अगर आपके पास कोई लीगल केस भी आपके ऊपर हो जाता है तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस कंपनी को आपका साथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोड पे जा रहे हैं कि लाइक ये खाली रोड है, यहाँ तो कोई होता नहीं है, मैं बिना इंश्योरेंस के भी चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उस पार्टी ने आपके ऊपर क्लेम किया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, स्पेशली अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो गाइज़ प्लीज़ अपना इंश्योरेंस चूज़ कीजिए वाइजली। इसी के साथ आखिरी बार आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी। टिल देन दिस इज़ नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।